जय हिंद। एसएससी एमटीएस इंग्लिश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आपके लिए डेली इस चैनल पर जनरल इंग्लिश के प्रश्नों को लेकर आते हैं जो एसएससी एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न जो है पूछा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को इस चैनल पर प्रश्नों को कराते हैं। ठीक है, मेन जो हम लोग का फोकस होता है वह 25x25 के हिसाब से हम लोग अपने प्रश्नों को तैयार करते हैं, आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष दिखाते हैं और उसको अच्छे तरीका से समझाते हैं, जिससे हम लोग को एसएससी एमटीएस में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आप सभी साथियों के लिए। तो आप लोग इस चैनल को विजिट किए हैं तो जरूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड सारे कुछ यहाँ पे आप लोग के लिए अवेलेबल है, मिलते रहते हैं। ठीक है, तो अभी जनरल इंग्लिश की क्लास होगी, थोड़ी देर में आप लोग को मैथ की क्लास मिलेगी और इसके बाद जनरल अवेयरनेस की क्लास मिलेगी। ठीक है, फिर इसके बाद रीजनिंग की क्लास मिलेगी। तो इसी तरह आप लोग को इस चैनल पर बहुत बेहतर तरीका से एसएससी एमटीएस की तैयारी हो जाएगी। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा और अच्छे तरीका से समझिएगा। हम आप लोग के लिए इंग्लिश टू हिंदी करके समझाते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट प्रश्न करें कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम्स। यहाँ पे कह रहा है कि जो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट मीनिंग दिया गया है उसका मुहावरे का सही अर्थ को दर्शाना है, दिखाना है, कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो टू टेक आफ्टर, यहाँ पे इसका जो हिंदी होता है सदृश्य होना, इसका हिंदी होता है सदृश्य होना। इसका हम लोग को जो है मुहावरे देखना है कि इसका सही मुहावरा यहाँ पे कौन सा सही हो रहा है। तो हम लोग अगर बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो रहा है। टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, दिखने में किसी जैसा होना, दिखने में किसी जैसा होना। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो दिया गया है टू टेक आफ्टर, यहाँ पे मतलब कह रहा है कि सदृश्य होना, और टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस मतलब दिखने में किसी जैसा होना। तो यहाँ पे देखेंगे तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन जो यहाँ पे ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी दिया गया है ये इससे अभिन्न है, ये इससे अलग है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है ए में कि टू मॉक समवन दिया गया है, किसी का मजाक उड़ाना, ये तो इससे नहीं बैठ रहा है। ठीक है, टू चेस समवन यहाँ पे दिया है, किसी का पीछा करना, ये भी गलत दिया गया है। और टू चेंज साइड ऑफ टेन, यहाँ पे बार बार करवट बदलना, ये भी जो है इसका सही मायने में जो आंसर है नहीं हो रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। समझ में आ गया दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, जो सेकेंड प्रश्न है उसको देखिए ध्यान से। यहाँ पे जो सेकेंड प्रश्न कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंसेज इन द रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे जो सेंटेंस में दिया गया है आप लोग देख सकते हैं, जो प्रश्न में दिया गया है ये डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है। हम लोग को ऑप्शन में रिपोर्टेड स्पीच इसका चुनना है, सही आंसर इसका चुनना है कि क्या होगा। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर अगर ध्यान देंगे तो मदर सेड, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा देख सकते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है। अभिनव स्लिप्ड व्हील ट्राइंग टू बोर्ड ए बस। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि माँ ने बताया या माँ ने कहा अभिनव जो है बस से चढ़ने की कोशिश करते समय फिसल गया। अभिनव जो है बस से चढ़ने की कोशिश करते समय वह क्या हो गया, फिसल गया। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे, देखते हैं हम लोग का यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा। आप लोग जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े होंगे या नरेशन बनाते होंगे, तो अपने हिसाब से इसको सही कर सकते हैं। देख सकते हैं जब भी हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो उसके बदले में डैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं साथियों, तो डैट का प्रयोग करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो सेड दिया गया है, यहाँ पे सेड दिया गया है तो कभी सेज तो नहीं होगा, ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। क्लियर है? ठीक है, ये आप लोग को पकड़ने का आइडिया बता रहे हैं किस तरह आप लोग को पकड़ना है। क्योंकि यहाँ पे जो देख सकते हैं जो अभिनव स्लिप्ड दिया गया है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है। सिंपल जो पास्ट टेंस होता है उसमें इस चीज को दिया गया है, डायरेक्ट स्पीच को दिया गया है। ठीक है, हम लोग को इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है, मतलब इसको बदलना है। तो हम लोग को बदलने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, देख सकते हैं अगर बी ऑप्शन की ओर आते हैं तो मदर सेड दैट अभिनव स्लेप्ट, यही चीज दिया गया है, ये भी गलत हो गया। इसके बाद चलते हैं मदर टोल्ड दे दिया, ये तो टोल्ड तो कभी होगा नहीं भैया। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर ए बी सी और डी सी गलत हो गया तो डी तो किसी भी हालत में सही होगा। क्यों सही होगा आप लोग खुद देख लीजिए। जो मदर सेड दिया गया है बिल्कुल मदर सेड हो गया। अगर हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो इसके बदले में डैड का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया?
अभिनव हो गया। अब यहाँ पे जो सिंपल पास्ट टेंस में दिया गया है इसके बदले में हैड का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद स्लिप्ड विल ट्राइंग टू बोर्ड ए बस, ये बिल्कुल जो है ऑप्शन जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। आप लोग करेक्ट सेंटेंस की ओर अगर ध्यान देंगे तो ये वही सेंटेंस है, मदर सेड दैट अभिनव हैड स्लेप्ट विल ट्राइंग ए बोर्ड ए बस, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रश्न, यहाँ पे देखिए थर्ड प्रश्न को। यहाँ पे जो थर्ड प्रश्न करे कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब यहाँ पे जो स्पेलिंग दिया गया है गलत दिया गया है और सही हम लोग को देखना है यहाँ पे कि कौन सा स्पेलिंग जो है यहाँ पे गलत हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो अब ए ऑप्शन में दिया गया है सिम्टम्स, यहाँ पे बी में दिया गया है पिलग्रिम, यहाँ पे सी में प्रोग्रेस और डी में दिया गया है मिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ पे जो सिम्टम्स दिया गया है ये गलत दिया गया है, सिम्टम्स जो दिया गया है ये गलत दिया गया है। इसका स्पेलिंग क्या होगा, अगर इसका सही स्पेलिंग देखेंगे तो क्या होगा, तो एस होगा, वाई होगा, एम होगा, इसके बाद पी होगा, टी होगा, एम होगा, एस होगा। ठीक है, ये स्पेलिंग इसका सही मायने में होगा, ये स्पेलिंग जो होगा इसका सही मायने में होगा। ठीक है, और इस सिम्टम्स का मतलब होता है, क्या होता है, लक्षण होता है। क्या होता है दोस्तों, लक्षण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्पेलिंग जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, आप लोग यहाँ पे पी छोड़ दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग ये क्या है, ये जो वर्ड्स है ये गलत हो गया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं जो पिलग्रिम है ये तीर्थयात्री होता है, इसका मतलब प्रोग्रेस के मतलब उन्नति होता है और मिस्ट्री के मतलब रहस्य होता है। ठीक है, तो ये सारे जो दिए गए हैं ऑप्शन बी सी डी, इनकी मीनिंग्स जो दिए गए हैं, ये जो है वर्ड्स जो दिए गए हैं ये सही हैं, लेकिन ए में जो वर्ड्स दिया गया है वह क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है। आगे चलते हैं, प्रश्न हम लोग देखेंगे फोर्थ प्रश्न को। यहाँ पे देखिए ध्यान से, फोर्थ प्रश्न करे कि सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ, sentence of a paragraph are given below the jumble, arrange the sentence in the correct word from to meaningful and the coordinate paragraph। यहाँ पे ऑप्शन को हम लोग को बारी बारी से चुनना है और सही मायने में उसको एक जगह बैठाना है। अगर देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन को देखिएगा तो देख सकते हैं आप लोग को ऑप्शन इस तरह का है। ठीक है, बी सी डी ए, सी बी डी ए, तो हम लोग को बारी बारी से क्या करना पड़ेगा, जो ए बी सी और डी ऑप्शन दिया गया है इसको बारी बारी से अनुसरण करना पड़ेगा, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग को सही मायने में आंसर बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए ऑप्शन की बात करेंगे तो हाउ एवर व्हेन एरिया इन दी lake began to experience water struggle a life didn't ग्रीन टू ए हाल्ट। हालांकि जब कह रहा है कि जब लेह के इलाकों में पानी की कमी होने लगती है तो जीवन क्या होता है वहां का, रुक जाता है, मतलब जीवन रुका नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस बात को विवरण में प्रस्तुत करा है कि जब लेह के इलाके में पानी की कमी होने लगती है तो जीवन रुका नहीं होता है। ठीक है, अगर बी की बात करेंगे, लद्दाख की जो कोल्ड डेजर्ट विथ ए लो एवरेज एनुअल रेनफॉल, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है जहाँ औसत वार्षिक जो वर्षा है ये कम होती है। ठीक है, ये ऑप्शन में कह रहा है। आगे देखेंगे हम लोग सी के लिए, थस ग्लेशियर हैव बीन मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द पीपल कह रहा है यहाँ पे, इसलिए ग्लेशियर लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत रहा है, ग्लेशियर जो है पानी के लिए मुख्य स्रोत रहा है। और डी की बात करेंगे, दिस वाज बिकॉज और चिवांग नोरफेल रिटायर्ड टू सिविल इंजीनियर केम अप विद द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियर चिवांग नोरफेल जो है कृत्रिम ग्लेशियर बनाने का विचार पेश किया है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि लद्दाख, देखिए बैठाने का सही तरीका आप लोग को बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है जहाँ औसत वर्षा कम होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे तो बी ऑप्शन पहले होगा। ठीक है, इसीलिए ग्लेशियर लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत रहा है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हालांकि ठीक है, पानी का मुख्य स्रोत रहे हैं, हालांकि जब लेह का इलाकों में पानी की कमी होने लगी तो जीवन रुका नहीं है,
ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। देखिए इसी तरह बैठाना है, तो ऑप्शन कौन सा बच गया, डी ऑप्शन बच गया, तो यहाँ पे डी हो गया, सही है। तो बी सी ए डी जो विकल्प है ये सही हो रहा है। कहीं दिया गया है ऑप्शन में तो हम लोग देखेंगे, देख लीजिए यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है, बी सी ए डी जो विकल्प दिया गया है ये बिल्कुल सही हो रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या करिएगा, राइट ऑप्शन को सही करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, जो 5 प्रश्न है। देखिए यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस दिया गया है, और एक्टिव वॉइस देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो दिया गया है पैसिव वॉइस को दिया गया है, हम लोग के एक्टिव वॉइस में इसको बदलना है, ठीक है। तो अगर देखेंगे, हेट्रेड कैन बी ओवरकम बाय लव, नफरत को प्यार से जीता जा सकता है, नफरत को प्यार से जीता जा सकता है। तो कैन बी का प्रयोग किया गया है, तो पहले हम लोग को यहाँ पे लव आना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में क्या होगा साथियों, लव होगा, लव हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल सही है। लव के बाद कैन का प्रयोग होगा, लव के बाद कैन का प्रयोग होगा, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद ओवरकम हो जाएगा, इसके बाद हेट्रेड हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे हमको सही लग रहा है देखने पर। यहाँ पर भी देख सकते हैं लव कैन ओवरकम हेट्रेड, ये भी दिया गया ऑप्शन में। ये भी जो बी और सी डी ऑप्शन दिया गया है, ये बी और डी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों के साथ दिक्कत हो जाता है, ओवर कम दिया गया है, ये भी ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे ओवर कम दिया गया है, तो ओवर कम होगा ना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो अब अगर हम डायरेक्ट सॉरी एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पे V1 का प्रयोग होता है, वहाँ पे V1 का प्रयोग होता है। और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पे V2 का प्रयोग होता है, V2 नहीं V3 का प्रयोग होता है, सॉरी V3 का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे V1 होगा, इसलिए बी ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। डी यू डी ओ, डी यू ओ मतलब इसका मतलब होता है जोड़ी। तो इसको हम लोग को सिनोनिम्स का देखना है कि यहाँ पे सिनोनिम्स कौन सा सही हो रहा है। तो जोड़ी का युगल होता है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो पेयर दिया गया है सी ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही दिया गया है। जोड़ी का क्या होता है, तो जोड़ी का युगल होता है। क्या होता है दोस्तों, युगल होता है। लोन तो कभी होगा नहीं, ऋण कभी नहीं होगा, बॉन्ड बंधन कभी नहीं होगा, डेप्थ जो दिया गया है ये कभी नहीं होगा, कर्ज कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो 7 प्रश्न है। यहाँ पे 7 प्रश्न कर रहा है कि द फ्लोइंग सेंटेंसेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर, ठीक है। सेलेक्ट द येट विंडो पार्ट द कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, देख सकते हैं जो क्वेश्चन दिए गए हैं। ही वाज, यहाँ पे जो ब्लैंक्स सेगमेंट दिया गया है, लेट दिया गया है, इसके बाद फॉर स्कूल दिया गया है, एंड पब्लिशड दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा 4 सेगमेंट दिया गया है। फर्स्ट सेगमेंट हो गया, इसके बाद सेकेंड हुआ, इसके बाद थर्ड हुआ, और इसके बाद फोर्थ हो गया। समझ में आ गया। अगर हम लोग इसका हिंदी रूपांतरण करेंगे पूरे तरीके को, पूरे को लेकर सेंटेंस को, तो वह स्कूल के लिए देरी से पहुंचा और उसे दंड दिया गया। ये जो सेंटेंस दिया गया है बिल्कुल गलत दिया गया है। वह स्कूल के लिए देर से पहुंचा, वह स्कूल के लिए क्या पहुंचा, देर से पहुंचा और उसे दंड दिया गया। देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे गलत हो रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्थ सेगमेंट दिया गया है ये बिल्कुल गलत है। एंड पब्लिशड जो दिया गया है ये बिल्कुल गलत दिया गया है। एंड पब्लिशड दिया गया है ये बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि एंड के जगह पर किसका प्रयोग होना चाहिए, एंड के जगह पर सो का प्रयोग होना चाहिए। एंड के जगह पर सो का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि ही वाज लेट फॉर स्कूल सो पब्लिशड होगा। क्या होगा, सो पब्लिशड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो रहा है ये दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है, सो पब्लिशड होगा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो रहा है। अगर हम लोग देखिए, अगर ये ऑप्शन गलत हो गया, इसमें से जो चौथा सेगमेंट था ये गलत हो गया, तो अगर हम लोग इसको सही मायने में बैठाएंगे, ही वाज लेट फॉर स्कूल सो पब्लिशड, तो इसका हिंदी मीनिंग करेंगे, इसका हिंदी रूपांतरण करेंगे तो कुछ इससे, ये जो दिया गया इससे कुछ अलग हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग। कॉरेक्ट सेंटेंस की बात करेंगे तो ही वाज लेट फॉर स्कूल सो पब्लिशड, वह स्कूल के लिए देर से आया था इसीलिए उसे दंडित किया गया। वह स्कूल के लिए देर से आया था इसलिए उसे क्या किया गया, दंड दिया गया, दंडित किया गया। अगर आप लोग इसको सेंटेंस को देखिएगा, वह स्कूल के लिए देर से पहुंचा, वह स्कूल के लिए देर से पहुंचा तब उसे दंड दिया गया। तो दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सेंस के अनुसार ये जो ऊपर दिया गया है वह गलत हो जाएगा।
एट प्रश्न की बात करेंगे। जो एट प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे जो अपॉल का देखना है, अपॉल का मतलब होता है डराना या धमकाना, अपॉल का मतलब होता है डराना या धमकाना। इसका एंटोनिम्स हम लोग को सही तरीका से चुनना है कि इसका एंटोनिम्स क्या होता है। तो जिसको हम डराते हैं या धमकाते हैं मतलब उसका क्या, भरोसा दिलाना, एजुअर। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, एज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया गया है, अस्टाउंड डराना, इसके बाद इमेज विस्मित, अलार्म चेतावनी, तो ये बी सी डी जो डी ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, और जो यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिया गया है एजुअर, भरोसा दिलाना, अपॉल का जो होता है वह डराना या धमकाना, इसका मतलब होता है एंटोनिम्स भरोसा दिलाना, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जो 9 प्रश्न है देख सकते हैं, यहाँ पे जो 9 प्रश्न कर रहा है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट इनटू देम may contains an error. Select the part that contains the error from the given option. If don't फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। यहाँ पे तो एरर की बात कर दिया, मतलब गलत ऑप्शन को चेक करना है, सही करना है कौन सा यहाँ पे गलत ऑप्शन हो रहा है। तो इट वाज सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माय ब्रदर। अपने भाई से उपहार पाना मेरे लिए आश्चर्यजनक था। तो सेगमेंट दिया गया है, फर्स्ट सेगमेंट, सेकेंड सेगमेंट और थर्ड सेगमेंट। देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन गलत है। अगर गलत होगा तो ठीक है, नहीं गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करेंगे, इट वाज सफरिंग दिया गया है, देख सकते हैं इट वाज ए सफरिंग दिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सफरिंग के जगह पर सरप्राइज होगा, क्योंकि इट वाज ए सफरिंग दिया गया है। इट वाज ए, माफ कीजिएगा सफरिंग कह रहे हैं हम, सरप्राइजिंग है, ध्यान नहीं दिए हैं थोड़ा सा लेंगे वर्ड्स पर। इट वाज ए सरप्राइजिंग है टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माय ब्रदर। तो सरप्राइजिंग यहाँ पे जो दिया गया है ये हमको गलत लग रहा है, क्योंकि इट वाज सरप्राइजिंग हो जाएगा, क्योंकि ए सरप्राइजिंग है। ए सरप्राइजिंग के स्थान पर ए सरप्राइज का प्रयोग होना चाहिए। ए सरप्राइजिंग के स्थान पर ए सरप्राइज का प्रयोग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए दोस्तों, ये सरप्राइज का जो प्रयोग है ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि वाक्य के जो भाव है उसके अनुसार बात करेंगे तो नाउन फॉर्म के आवश्यकता होता है। तो यहाँ पे इट वाज ए सरप्राइज होगा, इट वाज ए सरप्राइज हो जाएगा। ठीक है, इट वाज ए सरप्राइज टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माय ब्रदर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। बी ऑप्शन की देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी ऑप्शन दोस्तों गलत हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर करेक्ट सेंटेंस की बात करेंगे तो इट वाज ए सरप्राइज टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माय ब्रदर। अपने भाई से उपहार पाकर मुझे आश्चर्य हुआ, अपने भाई से उपहार पाकर मुझे आश्चर्य हुआ। और आगे देखेंगे इसमें तो अपने भाई से उपहार पाना मेरे लिए आश्चर्यजनक था, ये गलत था। और भाई, अपने भाई से उपहार पाकर मुझे आश्चर्य हुआ, ये जो सेंटेंस हो रहा है ये बिल्कुल सही मायने में सही तरीका से सही हो रहा है, सही बैठ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। जो 10 प्रश्न है देख सकते हैं, 10 प्रश्न करें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यहाँ पे फोल प्ले दिया गया है, मतलब इसके मतलब होता है अनुचित व्यवहार, अनुचित व्यवहार होता है। ठीक है, अनुचित व्यवहार होता है। तो हम लोग को यहाँ पे सही मायने में देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। डी के लिए चलते हैं तो ए बैड स्मेलिंग थिएटर टू प्लेग्राउंड, बदबूदार थिएटर और खेल का मैदान, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अनुचित व्यवहार की बात किया है, फॉल प्ले की बात किया है। तो अनप्लीजेंट वेदर और फॉर प्लेइंग, खेलने के लिए अप्रिय मौसम, ये भी गलत हो गया। ए ड्रामा विच ए बैडली प्रोड्यूस्ड, खराब तरीके से निर्मित नाटक, खराब तरीके से निर्मित नाटक जो है ये भी गलत हो गया। अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर, ये देखिए यहाँ पे जो अनुचित या बेईमान व्यवहार जो आ गया ये फोल प्ले से बिल्कुल सही मायने में सही बैठ रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो 11 प्रश्न है, ध्यान से देखिए, वही प्रश्न सेम टू सेम आ गया। वही कह रहा है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, one of them by contains an error. Select the parts that contains the error from the given option. If you don't find any error, mark no error your answer. वही चीज आ गया, सेगमेंट वाला देख सकते हैं। यहाँ पे जो कह रहा है कि दी फिशरियस सेक्टर
हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट वन। सिग्निफिकेंटली के आगे हम एक और सेगमेंट डाल देते हैं, इन दी लास्ट वन हो जाएगा, ठीक है, 1 ईयर। देख सकते हैं पिछले 1 वर्ष से मत्स्य पालन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये बातें जो है यहाँ पे ऑप्शन में कह रहा है, लेकिन हम लोग देखेंगे क्या ये ऑप्शन गलत हो रहा है, तो बिल्कुल गलत होगा। जब गलत होगा तो इसका जो सेंस निकलेगा, इसका हिंदी रूपांतरण मीनिंग निकलेगा, अर्थ निकलेगा जो अलग तरीका से होगा, ठीक है। तो हम लोग को सेगमेंट ऐसा खोजना है कि कौन सा यहाँ पे गलत हो रहा है, क्योंकि हैव ग्राउंड सेगमेंट देख सकते हैं आप, जो फिशेरियस दिया गया है, सेक्टर जो दिया गया है, इसके आगे हैव का प्रयोग किया गया है, इसके आगे हैव का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसके स्थान पर हैज ग्रोन का प्रयोग होना चाहिए, इसके स्थान पर हैज ग्रोन का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट जो है फिशेरियस सेक्टर सिंगुलर है। ये जो है सब्जेक्ट जो दिया गया है यहाँ पे फिशेरियस सेक्टर, यह क्या है, सिंगुलर है। ये क्या है दोस्तों, सिंगुलर है। यह आप लोग को समझ में आ गया। जब सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा दोस्तों। जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, ये आप लोग को पता है। तो यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए, हैव के जगह पर क्या होना चाहिए, हैज का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो रहा है, जो गलत हो रहा है सी ऑप्शन, ये गलत हो रहा है। हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली, हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली जो गलत हो रहा है, ये सी ऑप्शन गलत हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, जो अगर करेक्ट सेंटेंस की बात करेंगे तो द फिशेरियस एज सेक्टर हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 1 ईयर, यहाँ पे ईयर छूट गया। पिछले वर्ष मत्स्य पालन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। देख सकते हैं पिछले वर्ष में, यहाँ पे दिया गया पिछले 1 वर्ष में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पिछले वर्ष मत्स्य पालन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो दोनों के देख सकते हैं अर्थ अलग अलग हो गए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो 12 प्रश्न है यहाँ पे कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन दी ब्लैंक्स आ गया है। हमने यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैंक्स तो नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, वीकेंड्स के बाद ब्लैंक्स कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, देखते होंगे तो वीकेंड्स के बाद हम ब्लैंक्स डाल देते हैं कि सी हार्डली वर्क ऑन वीकेंड्स, ठीक है, वह सप्ताहांत पर शायद काम करती है। यहाँ पे वीकेंड होगा, इसको सही ऑप्शन में देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो हम लोग डी ऑप्शन को सही करेंगे, डज सी, यहाँ पे हम लोग डी ऑप्शन को सही करेंगे। डज सी का प्रयोग होना चाहिए, रिक्त स्थान पर किसका प्रयोग होना चाहिए, डज सी का, क्योंकि हार्डली का मतलब होता है मुश्किल में, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल में, ठीक है, हार्डली का मतलब मुश्किल में होता है। तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस वाक्य है निगेटिव अर्थ दे रहा है, यह सेंटेंस जो है निगेटिव अर्थ दे रहा है, इसलिए इसका पॉजिटिव जो क्वेश्चन टैग्स हो जाएगा वह डज सी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डज सी हो जाएगा। आप लोग करेक्ट सेंटेंस की बात करेंगे तो सी हार्डली वर्क्स टू ऑन वीकेंड से, डज सी वह सप्ताहांत पर शायद ही कभी काम करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो डज सी हो जाएगा, पॉजिटिव जो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स होना चाहिए। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो 13 प्रश्न है कि दी फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई दिस सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे देख सकते हैं, जो माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर, 4 सेगमेंट दिए गए हैं, फर्स्ट, इसके बाद सेकेंड, इसके बाद थर्ड और इसके बाद फोर्थ, ठीक है। मेरा घर मेरी बहन से अधिक विशाल है, मेरा घर मेरी बहन से अधिक विशाल है। तो देखेंगे यहाँ पे डी ऑप्शन का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे माई सिस्टर जो दिया गया है ना, ये गलत हो रहा है। माई सिस्टर जो दिया गया है ये गलत हो रहा है। माई सिस्टर के स्थान पर क्या होना चाहिए, डेट ऑफ माई सिस्टर का प्रयोग होना चाहिए। माई सिस्टर के स्थान पर डेट ऑफ माई सिस्टर का प्रयोग होना चाहिए। देख सकते हैं कैसे यहाँ पे जो सेंटेंस ये सब आ रहा है, ये सब कैसे कैसे निकल के आ रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। डेट ऑफ माई सिस्टर का प्रयोग होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, डेट ऑफ माई सिस्टर का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हाउस की तुलना जो हो रही है, ये तुलना एक समान पदों में हो रही है। हाउस की जो तुलना हो रही है, देख सकते हैं एक समान पदों में हो रही है, ठीक है। तो यही लिए यहाँ पे अगर डेट माई सिस्टर्स हाउस का प्रयोग हो सकता है। यहाँ पे डेट्स, यहाँ पे अगर बात करेंगे डेट माई सिस्टर्स का प्रयोग हाउस हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे करेक्ट सेंटेंस की बात करेंगे तो माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन डेट ऑफ माई
सिस्टर। मेरा घर मेरी बहन के घर से ज़्यादा विशाल है। मेरा घर मेरी बहन के घर से ज़्यादा विशाल है। 14 प्रश्न की बात करेंगे जी। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन द सब्स्टिट्यूटेड अंडरलाइन सेगमेंट द गिवन सेंटेंस इफ देयर नो नीड टू सब्स्टिट्यूट टू इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे करें कि आई विश आई वेयर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स। यहाँ पे जो आई वेयर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स दिया गया ये जो है अंडरलाइन है, ठीक है। ये आप लोग को हम बता देते हैं, ये जो अंडरलाइन दिया गया आई विश आई वेयर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स, काश मैं अपने माता पिता की बात सुन पाता। तो यहाँ पे देखेंगे जो वाज लिसनिंग दिया गया है, माफ कीजिएगा वेयर लिसनिंग जो दिया गया है, इसके स्थान पर हैड का प्रयोग होना चाहिए। इसके स्थान पर किसका प्रयोग होना चाहिए? हैड का प्रयोग होना चाहिए। जब भी हैड लगेगा तो उसके आगे जो वर्ब दिया रहेगा उसमें क्या हो जाएगा? लिसेंड में लिसेंड हो जाएगा, ईडी का प्रयोग हो जाएगा, उसके अनुसार वर्ब क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो आई विश आई हैड लिसेंड टू माई पेरेंट्स, यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। आई विश आई हैड लिसन टू माई पेरेंट्स, काश मैंने अपने माता पिता की बात सुनी होती, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो 15 प्रश्न है। 15 प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। रियली की बताना है। यहाँ पे जो रियली दिया गया है भरोसा, रियली का मतलब भरोसा। तो यहाँ पे जो रियली दिया गया है यहाँ पे हम लोग को सही ऑप्शन को और ध्यान रखेंगे तो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। संदेह या अविश्वास, भरोसा का क्या हो जाएगा? अविश्वास हो जाएगा। भरोसा का क्या होगा? अविश्वास हो जाएगा। वेट, अवेट तो नहीं होगा, कभी भी इंतजार करना। मूव तो नहीं होगा, आगे बढ़ना या हिलाना। डिपेंड भी नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, डिस्ट्रैक्ट, संदेह या अविश्वास, ठीक है। तो आपके लिए हम 15 प्रश्न लिए थे। कैसा लगा आप लोगों को क्लास, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ।